हेलो एवरीवन। तो आज मैं पीएसएससी का समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसका पहला सवाल स्टार्ट करेंगे। देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील है कहाँ है भाई? देखिए, भारत का सबसे बड़े पानी का झील, भारत की सबसे बड़े खारे पानी का झील उड़ीसा के चिल्का झील है। ठीक है, जो एक लैंगून झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लैंगून झील का उदाहरण है। इसका सही जवाब क्या होगा? चिल्का झील। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से किसे वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए दिया गया? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा विनेश फोगाट। क्या होगा? विनेश फोगाट। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? औरंगजेब को क्या किया? दंडनीय अपराध घोषित किया। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो आप लोग संबंधित राज्य का राज्यपाल, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, प्रत्येक वर्ष की डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष की डैश को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बताइए? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर, 5 जून को। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को क्या करना? सुमेलित कर। आई डू वाइट आई डू, आई डू वाइट आई डू, इसका सुमेलित किससे होगा? रघुराम राजन से। ठीक है, अगला है, माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ एल के अडवाणी से। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसका सुमेलित किससे होगा? जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर से, संजय मांजरेकर से। ये हो गया। अब देखिए, कूट में कैसे क्या होगा? देखिए, कूट में कैसे करेंगे? एक का किससे किया गया? सी से। एक का सी से। ठीक है, एक का सी से, ये हो गया, सी नंबर में है। अब दो का डी से, दो का डी से। ठीक है, दो का डी से, दो का डी से किया गया। ठीक है, अब है तीन का बी से, तीन का बी से किया गया। हाँ सही है। अब चार का ए से, चार का ए से किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कोरोना रोग यानी कोविड-19 का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। इसका सही जवाब क्या होगा? केरल में। ठीक है, भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में 27 जनवरी 2020 को मिला था। कब मिला था? 27 जनवरी 2020 को मिला था। अच्छा बताइए, 11 मार्च 2020 को डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 को महामारी घोषित किया था। क्या घोषित किया था? महामारी घोषित किया था। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया था। कोविड-19 से संबंधित कुछ शब्द, जैसे कोविड, कोविड का फुल फॉर्म क्या होता है? कोरोना वायरस डिजीज। कोविड का मतलब, अब देखिए, कोविड का मतलब कोविड का मतलब कोरोना वायरस डिजीज हो गया। पीपीई के आई टी, पीपीई के आई टी, जैसे पी पी फिर ई और के आई टी। पीपीई के आई टी मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, आरटी मतलब आरटी और पीसीआर, रियल टाइम प्लीमर्स चाइना रिएक्शन, ये हो गया। अब देखिए, अगला सवाल है, महिला महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो महिला समृद्धि योजना, महिला समृद्धि योजना। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दांडी मार्च से पहले घटित हुआ। ठीक है, दांडी मार्च से पहले। अगला सवाल है, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 10 का बी नंबर, पीवी नरसिंह राव, पीवी नरसिंह राव। अगला सवाल है, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। अगला सवाल है, देश का पहला फ्रेट विलेज बनेगा, कहाँ बनेगा भाई? इसका कहाँ बनेगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाराणसी में। कहाँ बनेगा? वाराणसी में। अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? इसका क्या हो जाएगा? पार्श्वनाथ। क्या होगा? पार्श्वनाथ। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? मृत ज्वालामुखी है, निम्नलिखित में से कौन सा मृत ज्वालामुखी है? इसका सही जवाब क्या होगा? माउंट पोपा। माउंट पोपा क्या है? मृत ज्वालामुखी है। माउंट पोपा क्या है? मृत ज्वालामुखी है, माउंट पोपा। अगला सवाल है, भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना, भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना कौन सा? उस योजना का नाम क्या है भाई? इसका क्या होगा? मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। अगला सवाल है,
तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है? ये तो याद रखने की चीज है भाई। इससे क्या होगा? असगाबाद, असगाबाद क्या हो जाएगा जवाब इसका? असगाबाद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए तो? विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस टीम ने आईपीएल मुकाबला 2019 जीता? अब बताइए, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका सही जवाब क्या होगा? मुंबई इंडियंस ने 2019 का आईपीएल मुकाबला जीता था। अगला सवाल है, पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण है, भूमि क्षति का प्रमुख कारण क्या होगा पंजाब में? पंजाब में भूमि क्षति का कारण जो हो जाएगा अति सिंचाई, अति सिंचाई। अगला सवाल है 20 नंबर का, 20 नंबर का नहीं दिख रहा है, हम आपको बता देते हैं 20 नंबर का सवाल क्या है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक के जीवन पुस्तक डैश के जीवन की घटना पर आधारित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए तो? इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में फटाफट बताते जाइए, इसका सही जवाब क्या होगा? सौरभ गांगुली। क्या हो जाएगा? सौरभ गांगुली। अगला सवाल है, हाँ निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब इसको बताइएगा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित है वो नहीं बताना है। देखिए यहाँ पे है जैसे संविधान निर्मात्री सभा की समितियां, ठीक है, इधर है अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष है। अब देखिए यहाँ पे है संचालन समिति, संचालन समिति जो है किस नंबर का है ना? संचालन समिति। ये संचालन समिति किससे हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। भाई गलत है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से सुमेलित नहीं है, ये तो सुमेलित है, यहाँ हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए प्रांतीय अब है प्रांतीय संविधान समिति। अब है प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति जो है इसका किससे हो जाएगा बताइए तो? प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, सरदार पटेल। क्या हो जाएगा? प्रांतीय संविधान समिति। ये तो सही लग रहा है, ये तो सही है। प्रारूप समिति, अब है प्रारूप समिति, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या होगा? डॉक्टर बी आर, ये भी सही है। अब देखिए ये है संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति। इसका सही जवाब क्या होगा? संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति, संघीय शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, ये सही है भाई। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, ये सब सुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है। समझ में आ गया? अब देखिए अगला है, हाँ हिमा दास, हिमा दास जिन्होंने वर्ष 2019 के कलानडो चौक रिपब्लिक के स्वर्ण पदक जीता है, संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? एथलेटिक्स से, ठीक है, एथलेटिक्स से। अगला सवाल है, पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? किस देश की मौद्रिक इकाई है? इसका सही जवाब क्या होगा? फिलीपींस, फिलीपींस नहीं, फिलीपींस एक कॉमेडी में देखे थे, वही याद आ गया, फिलीपींस हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है 24 नंबर सवाल है, अक्टूबर 2020 में किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जीता? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जसिंडा, ठीक है। अगला सवाल है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार भ्रंश घाटी में से बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा बताइए तो? नर्मदा, ठीक है, नर्मदा हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में कौन से इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए तो? इसका सही जवाब जो हो जाएगा के सीवन हो जाएगा। अगला सवाल है, राजा रवि वर्मा कौन थे? राजा रवि वर्मा कौन थे? राजा रवि वर्मा चित्रकार थे, ठीक है, कौन थे? चित्रकार थे। अगला सवाल है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए डैश स्थान आरक्षित है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? क्या आरक्षित है? 84 स्थान पे आरक्षित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वी आर अम्बेडकर। अगला सवाल है 30 नंबर, भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 2002 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में। अगला सवाल है, पोर्ट्रो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्ट्रो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? इसका सही जवाब क्या होगा? बेनिन। क्या होगा? बेनिन। अगला सवाल है, पालघाट स्थित है, भाई पालघाट स्थित कहाँ है? कहाँ स्थित है पालघाट? कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोयम्बटूर एवं पालक्काड के बीच में, पालक्काड के बीच में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33 का, हाँ पुस्तक वी आर डिप्लेस्ड का लेखक कौन है?
इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, मलाला यूसुफ हजई। अगला सवाल है, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? योकोहामा। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राजेंद्र कुमार जोशी। अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है बताइए? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा मरीना बीच। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति के जुड़वा वाहन कहा जाता है? इसका सही जवाब जो हो जाएगा लोक लेखा समिति। क्या होगा? लोक लेखा समिति। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैकाले ने। ठीक है, मैकाले ने। अगला सवाल है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति जी ने करता है। ठीक है। अगला सवाल है, आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा व्यवसाय चक्र। क्या होगा? व्यवसाय चक्र। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्धि है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दामोदर घाटी। अगला सवाल है, गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हिंद यूनानी। अगला सवाल है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द राइट आंसर, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी। क्या होगा? सूचना प्रौद्योगिकी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है। अगला सवाल है 46 नंबर। हाँ, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। अगला है, अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे प्रथम कुलपति? तो इसका राइट आंसर जो है हाकिम अजमल खान। अगला सवाल है, भूमध्यवर्ती क्षेत्र में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? संवहनी वर्षा। अगला सवाल है भाई 48 नंबर, वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महामंदी। ठीक है। अगला सवाल है, किस संस्था ने वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व खाद्य प्रोग्राम, WFP शॉर्ट में इसको बोलते हैं। अगला सवाल है, नाथपा झाकड़ी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए इसको कमेंट में फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होगा? सतलुज। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा सेट समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई आप लोग नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नए अगले वीडियो में। धन्यवाद।